अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़ाबाद और गिलानी स्टेशन के बिल्कुल दरमियान में। और यहाँ पर माजी में जो हाल रहा है उसके मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ और वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो है वो काम इस वक्त जारी है। अतराफ़ में जो कचरा मौजूद था उसको हटाने का अमल जो है इस वक्त जारी है और मशीनें जो है अपना काम कर रही हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर डंपिंग पॉइंट एक बना दिया गया था। ट्रैक हमारा ये इतना ज़बरदस्त ट्रैक था, लेकिन साइडों पर इसके अतराफ़ में लोगों ने कचरा डाल डाल के इतना उसको ख़राब कर दिया उस ट्रैक को कि पता ही नहीं चलता था कि ये कराची सर्कुलर रेलवे का एक ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट हुआ करता था। लेकिन अब आप देखें कि मशीनरी जो है वो अतराफ़ से ये जितना भी कचरा है उसको उठाने का अमल जो इस वक्त जारी है। और इसके अलावा जो है ट्रैक का हाल आप यकीन जाने बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है इस ट्रैक का। अगर आपको ट्रैक की सूरत हाल के बारे में मैं आपको बताऊं तो आइए चलते हैं, आपको वीडियो के ज़रिए बताते हैं। तो कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है बहुत बुरा हाल था। मतलब लोगों ने और माफिया ने इस कदर मतलब एक तो होता है बंद हो गया, बंद होने के बाद उसको छोड़ दिया गया, लेकिन बंद होने के बाद भी इसके साथ इतनी मतलब कि इसके साथ क्या मैं आपको बताऊं कि फ़ेज़ 2 में जो जिस तरह हाल इस ट्रैक का हुआ है, कितने लोगों ने तो ट्रैक ही ख़त्म कर दिए हैं यहाँ से। और जो ट्रैक बचे हुए हैं उनकी हालत अगर आपको कैमरामैन दिखाएं, ये देखें, अगर ये देखें आप, ये ट्रैक है, ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ट्रेन जो है वो इस मतलब कि इस कदर इस ट्रैक का बुरा हाल किया गया है। और यहाँ पर देखें, अगर मैं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक मंसूबा होता है जो आवाम के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है, मगर उस मंसूबे को बंद करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है जब तक गवर्नमेंट कोई फ़ैसला ना करे। मगर यहाँ तो इस मंसूबे को इतना नुकसान पहुँचाया गया कि अब इसकी बहाली का काम तो चल रहा है, लेकिन बहाली के काम में भी इसको जो है महीनों दरकार हैं। क्योंकि अगर ये मंसूबे को अगर नुकसान ना पहुँचता तो हमारा जो जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अगर इसको बहाली का काम शुरू हुआ है तो उसको चंद महीने के बाद ही जो है ट्रेन को जो है चला दिया जाता। मगर लोगों ने कब्ज़ा किया और इस ट्रैक को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीन को लोग खा गए। 30-30, 25-25, 20-20 सालों से लोगों ने जो है जो जो उनके ट्रैक पर कब्ज़ा हुआ, तो उसके बाद से आज तक जो है वो, आज पाकिस्तान रेलवेज़ जब इंक्रोच करने जाती है वहाँ से जो जो ऑपरेशन करती है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर उनको बड़ी मज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि ज़मीन उन लोगों की और पाकिस्तान रेलवेज़ ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने जा रहा है। मतलब पाकिस्तान रेलवेज़ की अपनी ज़मीन छुड़वाने के लिए उसको पुलिस की मदद लेनी पड़ती है, डीजी रेंजर्स की मदद लेनी पड़ती है, हर इदारों से उनको मदद लेनी पड़ती है जब जाके वो अपनी ज़मीनों को वागज़ार करवा रहे हैं। तो माजी में लोगों ने भी, कब्ज़ा माफिया ने इनकी ज़मीनों पर बेशुमार लोगों ने कब्ज़ा किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद अब ये तमाम इदारे जितने भी हैं वो अब एक हो चुके हैं और कराची सर्कुलर रेलवे की जो बहाली का काम है, जो मिशन है, वो इस वक्त तेज़ी से जारी है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक के काम को तेज़ी से किया जा रहा है ताकि उसको फ़ेज़ 1 को जो है उसकी जब गाड़ी चला दी जाएगी तो लोगों को एक उम्मीद आएगी कि वाकई कराची सर्कुलर रेलवे जो है अब ये आगे भी इसका काम मुकम्मल होगा। तो बहरहाल जो कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी है सिटी स्टेशन से दाबेजी तक चलाई जा रही है, मगर सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक का जो हमारा रूट है, जो 14 किलोमीटर की जो ट्रैक है, वो क्लियर है। और मज़ीद जो जो आपके जो औरंगी स्टेशन से लेके गिलानी स्टेशन का जो ट्रैक है उसके ऊपर काम होगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो फ़ेज़ 2 में आता है। और गिलानी जो औरंगी स्टेशन है, औरंगी स्टेशन के बाद आपको लियाकताबाद, फिर यासीनाबाद, फिर लियाकताबाद, उसके बाद फिर नॉर्थ नाज़ाबाद, फिर नॉर्थ नाज़ाबाद से जो ट्रैक आपका वहाँ से आ रहा है, ये ट्रैक आपका गुजरते हुए सीधा गिलानी स्टेशन की तरफ जा रहा है। और गिलानी स्टेशन पर कितना कब्ज़ा था वो मैंने आपको अपने पुराने अपनी वीडियो में भी बताया था। लेकिन बहरहाल ये कुछ फ़ेज़ 2 के हालात थे।
ये तो अब हमारी लोगों को, जो आने वाली नस्ल है, उनको पता चल रहा है कि वाकई कराची सर्कुलर रेलवे हमारे इलाकों में भी ट्रेन चला करती थी। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं था, लेकिन अब ये अवेयरनेस हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए तो लोगों को मालूम हुआ कि हमारे इलाके में भी जो है आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनको भी पता चल रहा है कि यार हमारे इलाके में भी कराची सर्कुलर रेलवे चला करती है, थी माजी में, लेकिन अब उनको अवेयरनेस हो गई है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए हैं उस पर अमल दरामद का काम शुरू कर दिया गया है। फ़ेज़ 2 में भी जो है बहुत जल्द यहाँ पर इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से इसकी जो रिप्लेसमेंट का काम है ट्रैक का, उसको बहाल किया जाएगा। और जैसे ही ये ट्रैक मुकम्मल तौर पर बहाल होगा तो उसके बाद औरंगी स्टेशन से लेकर गिलानी स्टेशन तक भी गाड़ी को चला दिया जाएगा। और गिलानी स्टेशन से जब ऑपरेशन करके जो 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 ज़मीनों को क्लियर किया जाएगा, ट्रैक के रिप्लेसमेंट का काम होगा, तो उसको भी गुलिस्तान जौहर और फिर डिग रोड से मिला दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह थोड़ा वक्त लगेगा, मगर अच्छे की उम्मीद वाबस्ता है। पाकिस्तान रेलवे से भी हमें अच्छे की उम्मीद वाबस्ता है। जिस तरीके से हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा जो पाकिस्तान रेलवेज़ जो खसारे में है वो अब प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो फ्रेट ट्रेन से कमाया जाता है। और फ्रेट ट्रेन हमारी अगर चल पड़ी, और फ्रेट ट्रेन पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, फ्रेट ट्रेन अगर हमारी चल गई तो हमारे को जितनी भी जो ट्रैक हैं, जो 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 प्रॉफिट होता है वो सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा। और इससे जो है पाकिस्तान की जो कराची, पूरे पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, ख़ासकर रेलवेज़ की, वो हमारी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन एक ये भी है कि हमारे जो मिनिस्टर बार बार चेंज हो जाते हैं तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं काम में। लेकिन बहरहाल जो काम हो रहे हैं वो अच्छे की जानिब हो रहे हैं। शेख रशीद साहब ने भी बड़े अच्छे अच्छे काम किए, और अब जो है आज़म खान स्वाति साहब आए हैं तो उनकी जानिब से भी बड़े अच्छे अच्छे काम होते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल ये कुछ ट्रैक की सूरत हाल थी, और अच्छे की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह हमारे जो कराची के जो ट्रांसपोर्ट के मसले हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हल होंगे। मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।